Hello students, today we discuss about principles of guidance in creating an inclusive school. छात्रों, आज हम समावेशी विद्यालय का सृजन विषय के अंतर्गत निर्देशन के सिद्धांत के विषय में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के जीवन में जब किसी प्रकार की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है तो उसे गाइडेंस की आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए कुछ आधारभूत रूल्स तथा गाइडेंस होते हैं जिन्हें सिद्धांतों की संज्ञा दी जाती है। ये रूल किसी भी कार्य को करने का तरीका बताते हैं। गाइडेंस के प्रिंसिपल्स से आशय उन मूलभूत रूल्स से है जिनके आधार पर गाइडेंस के प्रोसेस का संचालन किया जाता है। गाइडेंस के मेन प्रिंसिपल्स निम्न हैं। नंबर 1, निर्देशन सभी के लिए, गाइडेंस ऑफ ऑल। गाइडेंस का प्रथम सिद्धांत ये है कि गाइडेंस की सुविधा सभी स्टूडेंट्स को उपलब्ध हो। शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार गाइडेंस सभी स्टूडेंट्स के लिए है, न कि केवल उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने मार्ग से इधर उधर भटक गए हों। प्रत्येक स्टूडेंट को निर्देशक के साथ अपनी प्रॉब्लम पर बातचीत करने का अवसर मिलना चाहिए। छात्रों को यदि शुरू में ही गाइडेंस सेवाएं मिल जाएं तो बाद में होने वाली विभिन्न टेंशन, असमायोजन एवं असामान्य बनने से स्टूडेंट्स को रोका जा सकता है। यदि किसी नॉर्मल स्टूडेंट को जिसको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है निर्देशन सेवाएं दी जाती हैं तो वह स्टूडेंट अपनी एबिलिटी के बारे में बेहतर तरीके से जान सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। शिक्षा आयोग 1964-66 के अनुसार गाइडेंस जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है जिसका पर्पस व्यक्ति को समय समय पर विभिन्न डिसीजन लेने में हेल्प करना तथा जीवन की विभिन्न सिचुएशन में समायोजन करने में हेल्प करना है। गाइडेंस निरंतर प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं जो व्यक्ति को उसके पर्सनालिटी के चहुमुखी डेवलपमेंट के लिए लाइफ के प्रत्येक पग पर दी जानी चाहिए। रातने के अनुसार गाइडेंस एक बार में समाप्त होने वाली प्रोसेस नहीं है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिकता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म। ये सिद्धांत इस बात पर प्रकाश डालता है कि
गाइडेंस के लिए व्यक्ति विशेष का महत्व होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी पावर्स तथा एबिलिटीज के अनुरूप पूर्ण विकास तक ले जाना ही गाइडेंस का मेन लक्ष्य होना चाहिए। स्टूडेंट्स को चाहे ग्रुप गाइडेंस दिया जाए अथवा पर्सनल गाइडेंस, परंतु मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि वे अपनी प्रॉब्लम्स का समाधान करना सीख लें। निर्देशन सेवाएं एक टाइम में एक व्यक्ति को ही प्रदान की जानी चाहिए। एक निर्देशक को प्रत्येक व्यक्ति की हेल्प करने के लिए टाइम देना चाहिए। गाइडेंस की प्रोसेस कोई भी हो सकती है, परंतु इसका लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को उसकी प्रॉब्लम का हल ढूंढने में हेल्प करना, उसको स्वयं डिसीजन लेने हेतु सक्षम बनाना और उसकी एबिलिटी का विकास करना होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा दूसरों के सहयोग का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अदर कोऑपरेशन। इस सिद्धांत के अनुसार गाइडेंस का क्षेत्र व्यापक होने के कारण गाइडेंस का उत्तरदायित्व तो क्वालिफाइड एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों के हाथों में होना चाहिए, लेकिन दूसरे व्यक्तियों जैसे स्कूल्स के हेडमास्टर, टीचर्स, अभिभावकों तथा सोसाइटी के अन्य व्यक्तियों को भी निर्देशन या गाइडेंस के प्रोग्राम्स तथा क्रियाओं में सहयोग प्रदान करना चाहिए। अन्य लोग गाइडेंस के लिए आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने में हेल्प प्रदान कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा समस्या समाधान हेतु उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि अंत में डिसीजन लेने व प्रॉब्लम का समाधान करने की जिम्मेदारी प्रयोज्य स्वयं वहन करे। गाइडेंस का तात्पर्य ये नहीं है कि निर्देशक स्वयं प्रयोज्य की प्रॉब्लम का समाधान करे। निर्देशक का काम तो प्रयोज्य की हेल्प इस प्रकार से करनी है कि वह प्रॉब्लम्स के संबंध में सेंस, विवेक एवं निर्णय करने की योग्यता डेवलप कर ले। निर्देशक केवल प्रयोज्य के लिए डिसीजन लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है, वह उसके डिसीजन स्वयं नहीं लेता। गाइडेंस के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि व्यक्ति में विभिन्न सिचुएशन को समझने की योग्यता का विकास हो सके तथा वह अपने सेंस पावर के आधार पर उचित डिसीजन लेने में सक्षम हो सके। यदि व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के समाधान हेतु जब तक उसके अंदर स्वयं गाइडेंस लेने की इच्छा जागृत नहीं होती, परामर्शदाता उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।